शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। श्री अयोध्यापुरी में ये चारों साधन सर्वसुलभ हैं। चतुर्दिक दिशाओं में गुंजायमान श्री राम नाम, हर मंदिर में प्रभु के विग्रह की मनमोहक छवि, अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धाम और गली मोहल्लों से लेकर प्रतिष्ठित मंचों और विदेशों तक खेने जाने वाली भगवान श्री राम की लीलाएं। उसी अवधपुरी के पावन सरयू तट पर स्थित प्रतिष्ठित लक्ष्मण अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। ये वो अयोध्या है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह सिया समेता। अभी आपने गणेश वंदना देखी। हम पढ़ते आए हैं कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद आज ये जो बहुत सुंदर सी शाम सजी हुई है, माँ सरयू की गोद में भगवान राम की पवित्र पावन जन्मस्थली अयोध्या में जो ये सुंदर सी शाम सजाई गई है माँ फाउंडेशन के द्वारा, सुभाष मलिक जी के द्वारा, ये वास्तव में हम सब का सौभाग्य है, हम सब का अहोभाग्य है कि आज ये भगवान राम की जो रामलीला हो रही है, यहाँ पर पधारे हुए तमाम सारे गणमान्य अतिथि, हमारी अयोध्या के तमाम सारे दर्शक, तमाम सारे बहुत ही जाने माने कलाकार, अभी आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये अद्भुत है और ऐसा कार्यक्रम जो आपने शायद ना देखा हो। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ के इस गणेश वंदना की सुंदर सी प्रस्तुति के बाद, उस गीत की प्रस्तुति के बाद, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, जिनके वजह से ये कार्यक्रम हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि जनक सुता तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तो मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप ये सुंदर सा आयोजन देख पा रहे हैं। सुंदर सी रामलीला का जो प्रारूप है, जो आपके सामने एक मंच उभर कर आया है, जो कलाकारों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है, इतनी सुंदर सी सभा जो सजाई गई है, मैं चाहती हूँ कि सुभाष जी और हमारे बीच में गिरिजा शंकर जी हैं। आपने महाभारत में धृतराष्ट्र के रूप में इन्हें खूब देखा होगा, अलिफ लैला में आपने इन्हें खूब देखा होगा, उतरन सीरियल में खूब देखा होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में बहुत ही विराट है। आदरणीय गिरिजा शंकर जी और आदरणीय सुभाष मलिक जी हमारे अयोध्या के एक बहुत ही नामचीन हस्ती है। माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी जो कि हमारे बहुत ही यशस्वी सांसद हैं, बहुत विधायक हैं और हम उन्हें सांसद होने की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं पहले से ही। और ऐसे व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो जननायक हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका स्वागत आदरणीय गिरिजा शंकर जी और आदरणीय सुभाष मलिक जी करें अपने इस मंच पर। पूरी अयोध्या के सामने पूरी अयोध्या देखे कि हमारे इस आयोजन की क्या रूपरेखा है, हमारे इस आयोजन का क्या रंग है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम चाहते हैं कि आप, और मैं चाहती हूँ कि आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी जो हमारे बीच में आए हैं, वो इस कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रतीक, हमारे जो सनातन धर्म का एक प्रतीक है। अभी आपने उस भगवा ध्वज को देखा। भगवान राम की इस नगरी में भगवा ध्वज का क्या महत्व है। आज अयोध्या वैश्विक स्तर पर जानी जाती है, इसके लिए हम सभी गर्वान्वित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय
आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे विधायक जी, अपने 2 शब्द दें और अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने ढेर सारे आशीर्वाद दें, ढेर सारे आशीष दे के जाएं। मैं उनके हाथ में माइक देती हूं, उनका बहुत स्वागत करती हूं। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। मां सरजू के पावन तट पर आयोजित अयोध्या की इस पवित्र भूमि में लक्ष्मण किले पवित्र स्थान पर आयोजित अयोध्या की रामलीला तृतीय वर्ष के इस मंचन के पावन अवसर पर मैं अयोध्या वासियों को सादर नमन करता हूं, पूज्य संत महंतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अयोध्या की पावन नगरी, ये वो नगरी जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय करने के बाद लौटते हुए पुष्पक विमान में अपने साथियों से इसका वर्णन किया था। जब वो अयोध्या के ऊपर पहुंचते हैं, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिरिय देशा, जद्दब सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, और मम धामदा पूरी सुख राशि। ऐसी अयोध्या की इस पावन नगरी में ये अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला जो इस तीसरे वर्ष शुरू होने जा रही है, इसका मंचन में उसके आयोजक सुभाष मलिक जी को, आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जो संरक्षक भी हैं और दिल्ली से माननीय सांसद हैं, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत इधर से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने। अयोध्या का पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, इसको पर्यटन की नगरी के रूप में भी विश्व स्तरीय नगरी बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या के सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या के घाटों का गुप्तार घाट जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी उसका सौंदर्यीकरण, और अयोध्या का 84 कोसी, 15 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा का सौंदर्यीकरण, ये सब काम बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था तो लोकसभा के अंदर ट्रस्ट बनाते वक्त ये घोषणा की थी, ये एक संकल्प लिया था कि अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि 5 अगस्त को पिछले वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन के माध्यम से कोरोना काल में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भूमि पूजन करके प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर की शुरुआत की थी। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2023 के आखिरी महीने में या 2024 की जनवरी तक प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा और पूरे विश्व के लोग अयोध्या आने के लिए लालायित हैं। आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। अयोध्या का सर्वांगीण विकास, अयोध्या के हर क्षेत्र में वो काम हो रहा है जिससे अयोध्या अपना पौराणिक महत्व प्राप्त करेगी। अयोध्या के कुंडों का जीर्णोद्धार, अयोध्या में नगर निगम के माध्यम से सड़कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में अंडरग्राउंड वायरिंग, अयोध्या के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी, हमारी जो मशहूर विश्व स्तरीय गायिका थी श्रद्धेय लता मंगेशकर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अयोध्या में, क्योंकि उन्होंने अयोध्या और प्रभु राम के ऊपर बहुत सुंदर भजन अपने पूरे जीवन काल में गाए थे, तो एक चौक का लोकार्पण उनके नाम से हो अयोध्या में। और इस 28 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे लाइव से
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लता मंगेशकर जी के नाम पर नए घाट पर उस चौक का लोकार्पण करेंगे जो अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। और ये उनकी याद के लिए सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि लता मंगेशकर जी को होगी, अयोध्या वासियों की, पूज्य संत महतों की तरफ से। इस प्रकार पूरे अयोध्या का सर्वांगीण विकास, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने इस दिशा में अयोध्या के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं। अयोध्या में बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बने, उस पर काम चल रहा है। और अयोध्या का रेलवे स्टेशन इसकी कनेक्टिविटी पूरे देश से जोड़ने जा रही है, वो भी बहुत ही सुंदर और प्रभु राम के मंदिर की डिजाइन पर बनने जा रहा है, जो अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या का सर्वांगीण विकास जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ निश्चय और संकल्प है, वो पूरा होने का काम हो रहा है। और दीपोत्सव के बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। ये दीपोत्सव इस बार 5वें वर्ष हम लोग बनाने जा रहे हैं, 6वां वर्ष। और ये दीपोत्सव विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में अयोध्या को इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बार 14 लाख दीप प्रज्वलित होंगे और पूरे विश्व को आलोकित करने का काम अयोध्या के माध्यम से पूरे विश्व इस अयोध्या को देखेगा, नई अयोध्या को देखेगा। और इस जो ऐश्वर्य और जो वैभव प्रभु श्री राम के ज़माने में अयोध्या में था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको संकल्प को पूरा करने का काम, अयोध्या को सजाकर संवारने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के इस पावन अवसर पर यह अयोध्या की रामलीला करोड़ों लोग पूरे विश्व में दूरदर्शन और चैनल्स के माध्यम से इसको देखेंगे, ये हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री को पुनः एक बार आभार इस अद्भुत रामलीला को शुरुआत करने का, इस टीम को जो इसका आयोजन कर रही है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत सारी शुभकामनाएं दी और बहुत नई सी रोचक जानकारी भी दी कि आप अभी 14 लाख दीपों को जलाएंगे दीपोत्सव पर, देव दीपावली पर। ये यकीनन अयोध्या का ही नहीं, पूरे हिंदुत्व का, पूरे विश्व का सौभाग्य है। और हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं कि आज हम उस भूमि पर खड़े हैं, उस पावन धरा पर आज हम आए हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। अयोध्या के लिए तो सुर नर सब परेशान रहते हैं, देवलोक में होड़ मची रहती है कि हमारा जन्म अयोध्या में हो। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम अयोध्या के नागरिक हैं। उसमें हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सुंदर से किरदार के रूप में बुलाए गए हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने महाभारत में धृतराष्ट्र के रूप में जिस चेहरे को देखते आए हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वो आदरणीय गिरिजा शंकर जी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब वो आए हैं तो, और यहाँ पर चूंकि वो ऐसे किरदार का निर्वहन करने के लिए बुलाए गए हैं, दशरथ के रोल के लिए आए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है हमारी अयोध्या में तो वचन से बढ़कर कुछ और माना ही नहीं जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इतने गंभीर किरदार को निभाने के लिए आदरणीय मुंबई से चलकर आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने 2 शब्द हम सब के बीच में प्रेषित करें और हम लोग उनका आशीर्वचन लें। जी, बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी। आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इस अयोध्या की रामलीला, मुझे इसका नाम बहुत अति सुंदर लगता है, अयोध्या की रामलीला। इसका प्रारंभ कह लीजिए या इसका जन्म कह लीजिए एक कठिन काल में, कोरोना काल में हुआ, और अब वो आगे बढ़ के इस बार हमारा 3रा साल है जिसका मंचन हो रहा है। और इसके फाउंडर हैं हमारे मित्र सुभाष मलिक, जिसे हम प्यार से बॉबी मलिक कहते हैं, और प्रिय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, और हमारे यहाँ विधायक
वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं। आपके इस मार्गदर्शक में इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। सबसे पहले मैं हमारे अति माननीय प्रधानमंत्री आपको कोटिश धन्यवाद करता हूं। आपने हमारी सभ्यता के इस धार्मिक अवसरों को प्रदान करने में पहल की है और हमेशा बढ़ावा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महंत आदित्यनाथ जी योगी, आपको मैं सादर नमन भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और ये भी कहता हूं कि आपने जो अयोध्या को अयोध्या नगरी का रूप दिया है, माँ सरयू नदी की इस गोद में बैठा हुआ ये नगर हमारी भारतवर्ष की सभ्यता का प्रतीक है। आप सबको, खासकर माननीय योगी जी को, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आभार। मुझे इस अयोध्या की रामलीला में सत्य और वचन का निर्वहन करने वाले महाराज दशरथ का भूमिका, उनकी भूमिका करने का अवसर मिला है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि महाराज दशरथ के लिए वचन और सत्य के आगे और कुछ नहीं था। मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक पूरा प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनके उस पात्र को अच्छे से अच्छा निर्वाह करूं। आप सबसे उम्मीद है आप अच्छे से देखेंगे और हमें पूरी, जिसको कहते हैं कि थपथपाई देंगे, सराहना देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है और उम्मीद है कि ये हमेशा आगे आने वाले युगों तक, सदियों तक यही जो हमारी रीत है वो चलती रहेगी। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस तैयार हो जाइए हमारी इस खूबसूरत अयोध्या की रामलीला को देखने के लिए। थैंक यू। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। लेकिन ये जो जय श्री राम का उद्घोष इतने धीमे स्वर में हुआ, इतने धीमे स्वर में ये शोभा नहीं देता। आप अयोध्या के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो भी हमारे अतिथि आए हुए हैं बाहर से, जो भी हमारे अयोध्या वासी हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार जोर से जयगान करिए जय श्री राम का। हाँ, अभी लगा कि आप यहाँ वास्तव में आए हैं। जिंदा रहना और जिंदा दिखना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कहते हैं कि कोई चीज़ हो और उस पर माता पिता के हस्ताक्षर हो जाएं, रिश्तेदारों के हस्ताक्षर हो जाएं, लोगों के हस्ताक्षर हो जाएं, समाज के हस्ताक्षर हो जाएं, तो भी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि किसी ऋषि की मुहर लग जाए, किसी महात्मा की मुहर लग जाए, तो वो चीज़ पावन हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच में सूरज जी महाराज आए हुए हैं, लक्ष्मी किला से हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आए और अच्छा बाद में आएंगे। वो अभी शायद रास्ते में हैं तो उनको थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि अभी उस रिक्त स्थान को, जहाँ पर सूरज जी को बोलना था, सूरज जी महाराज को बोलना था, मैं वहाँ पर आमंत्रित करती हूँ सुभाष मलिक जी को, जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि उस संकट काल में उन्होंने लोगों में वो ऊर्जा भरने का कार्य किया, लोगों को धर्म की तरफ ले जाने का कार्य किया, डूबते मन को उबारने का कार्य किया, अयोध्या में रामलीला का प्रारंभ करके आज इस कार्यक्रम को चलते हुए पूरे सतत 3 वर्ष हो चुके हैं। तो मैं इनको बहुत ही बधाई देती हूँ। वास्तव में ये विराट व्यक्तित्व तो बधाई के पात्र हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार घनघोर तालियों से इनका स्वागत करिए कि ये मुंबई से चल के आए और इन्होंने इतने सुंदर से मंच का, इतने सुंदर से कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया, वो वाकई
बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो मैं चाहती हूँ कि सुभाष मलिक जी अपने कुछ दो शब्द कहें इस कार्यक्रम को लेके। जी, स्वागत है। जय श्री राम। अयोध्या की रामलीला का आयोजन यूपी सरकार और माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री जी के सहयोग से होता है और संस्कृति मंत्रालय जी के सहयोग से होता है, और हमारे मार्गदर्शक हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहता है, और उन्हीं की वजह से अयोध्या की रामलीला का आयोजन होता है। और मैं ये सारी कमेटी की तरफ से, और हमारे राकेश बिंदल जो हमारे चेयरमैन हैं अयोध्या की रामलीला कमेटी के, वाइस चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी, उनका जो कि आज वो है नहीं, पर वो इतनी हेल्प करते हैं, उन्हीं की वजह से ही ये रामलीला का आयोजन हो पाता है। और अब मैं मंच हमारे मंडल अध्यक्ष अयोध्या के बीजेपी के सीनियर नेता उनको देना चाहता हूँ माइक, यो कुछ बोले। जय श्री राम। आज अयोध्या की पावन भूमि में जो अयोध्या की रामलीला का आयोजन पिछले 3 वर्ष से शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं आयोजक समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ये निरंतर आगे बढ़ता जाए और आगे और दिव्यता और भव्यता प्राप्त करे। धन्यवाद। आज हमारा रिहर्सल का डे है। कल से इस कार्यक्रम को पूर्णतया संचालित किया जाएगा, लेकिन आप इस कार्यक्रम के भागीदार, हिस्सेदार और दर्शक श्रोता आज और अभी से हैं। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, क्योंकि ये जो खाली कुर्सियां हैं इनको भरने का कार्य आपके हिस्से में है। तो हम चाहेंगे कि आप बहुतायत संख्या में आएं, और अभी आपके सामने एक बहुत सुंदर सा दृश्य आएगा जिसे देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। भगवान राम की अभी चर्चा हो रही थी, इतनी सारी बातें हो रही थी, तो अभी आप भगवान राम को देखेंगे और सबरी के रोल में आप देखेंगे भाग्यश्री जी को। भगवान राम के रोल में आप देखेंगे उनका जो किरदार निभा रहे हैं उनका नाम राहुल भूचर है। बहुत ही सुंदर किरदार, बहुत ही सुंदर जोड़ी। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि अवसि देखिए देखन जोगु, पुनि पुनि मिलहि न यह संयोगु। हमारे भाग्य में यदि ऐसे कुछ सुंदर क्षण, कुछ सुअवसर आए तो हमें उनका पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। ये अयोध्या का भाग्य है और जितने लोग आए हैं उनका भी भाग्य है कि अयोध्या की रामलीला के अंश हैं। आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आपका ये जो कार्यक्रम है, आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जय श्री राम। आपके बीच में राहुल जी आ चुके हैं जो भगवान राम की भूमिका में हैं, और आज एक हमें अभी एक सुंदर सा चित्रण देखने को मिलेगा भगवान राम और सबरी के बीच, जो एक सुंदर सा वार्तालाप होता है, एक सुंदर सा दृश्य अभी आप देखेंगे। तो मैं चाहूँगी कि राहुल जी कुछ दो शब्द कहें, उन्हें अयोध्या आके कैसा लग रहा है, और अयोध्या आना और उस पर एक बहुत बड़ी बात कि भगवान राम का किरदार करना, ऐसे विराट व्यक्तित्व का किरदार करना जो समूचे विश्व की आराध्य है। अयोध्या आस्था का केंद्र है और उसमें भगवान राम वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि राहुल जी को आप सुने, वो अपने दो शब्द आपके बीच रखें। जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये तो अयोध्या नगरी है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पुनः 10 से 11 महीने के अंदर अंतरकाल में अयोध्या जी की पावन भूमि पे फिर से आप लोगों के सम्मुख इसी मंच पे खड़ा हूँ, लक्ष्मण किला सरयू तट पर। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि 11 महीने के अंदर अंदर मैं दोबारा से यहाँ पर आ पाऊँगा और भगवान श्री राम
मेरे को यहाँ पर दोबारा से निमंत्रण देंगे, आशीर्वाद देंगे और मुझे इस पावन भूमि में बुलाएंगे। जब से मैंने ये कैरेक्टर निभाया, जब से मैंने इस कैरेक्टर को समझा या समझने की कोशिश करी, पहले तो महज कैरेक्टर था ये मेरे लिए, एक पात्र था, लेकिन धीरे 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 मैं इस पात्र में ढलता चला गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मन में होता है वही तन में दिखता है और जो तन में होता है वही मन में रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमारा 25 सितंबर 2022 का दिनांक आ गई है तो हम इस मंच पे आएंगे और हमारे अंदर से प्रवचन फूट फूट के निकलेंगे। ऐसा नहीं होता है। पिछले 11 महीने में मेरे अंदर से वो प्रवचन या मेरे अंदर से राम जी का चरित्र, राम जी का पवित्र आचरण, विचरण, आचार, प्रकार और विकार मेरे मन से निकला ही नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे जहन में, मेरे रक्त में भगवान श्री राम का वास है। ये मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और हम आज ये रिहर्सल कर रहे हैं और आज मैं ये आपको चीज़ बोलने वाला हूँ, या मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन। मेरे को भगवान श्री राम ने अपना पात्र निभाने के लिए मेरा चयन उन्होंने स्वयं किया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। और कोरोना काल में भी हमने इस अयोध्या की रामलीला को बखूबी निभाया था, इसी मंच से निभाया था। सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, योगी जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, डीएम्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर सहयोग किया 2020 में। और 2020 में ये भव्य रामलीला, अयोध्या जी की रामलीला 16 करोड़ लोगों ने देखी, 2021 में 22 करोड़, और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 50 करोड़ लोग, दर्शक इसको विश्व भर में देखेंगे। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है। ये होता नहीं है, ऐसी चीज़ कभी ना मैंने सुनी, ना देखी, ना जानी, ना पहचानी। और ये हुआ कोरोना काल में, एक भी दर्शक नहीं था यहाँ पर, लेकिन प्रशासन के सहयोग से प्रशासन ने हमें इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया कि हम लोग बॉम्बे से, दिल्ली से, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से उठ के इस नगरी, इस पावन धरती जिसको हम अयोध्या जी कहते हैं, वहाँ पर आए। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। अभी 1 महीना पहले हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन पे आए थे, विधायक जी ने इतने प्यार से हमारा आदर सत्कार किया, हमारे यहाँ पे हमारा हवन हुआ। और आज दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, अयोध्या जी के। और सबसे बड़ी बात, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और ब्रजेश पाठक जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके सहयोग के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी। और आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी रामलीलाओं के द्वारा घर घर में जा रही है, चाहे वो कोई भी घर हो, चाहे वो प्रशासन का घर हो, चाहे वो एक आम आदमी का हो, कोई भी हो, उन सब के घरों में रामचरितमानस, राम के विचार, राम जी के प्रकार, आचार जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक अंश भी राम जी के विचारों का अपने अंदर समा लें तो हमारा अयोध्या जी आना सक्षम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और आप लोग घर कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के जाएंगे। मुझसे अभी पत्रकार भाइयों ने पूछा, अभी हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि हर साल रामलीला क्यों होती है। तो मेरा ये मानना है कि हर साल रामलीला इसलिए होती है क्योंकि राम जी की जो पावन चरण इस धरती पर पड़े, नर योनि में जो उन्होंने अपने पावन चरण, इस जय सिया राम, इस धरती पर जो अपने चरण डाले, उनकी जिंदगी का एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर एक अगर हम सोचने पे आए, उसको समझने पे आए, अगर हम उसकी एनालिसिस करें, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो एक पूरी सदी, एक पूरा युग निकल सकता है। तो इसलिए एक साल अगर हम रामलीला करें तो हमारे जो दर्शक हैं, या हम लोग भी खुद जो कलाकार इस मंच पे, सौभाग्यशाली कलाकार हैं जो इस मंच पे आते हैं,
वो उसको जस्टिस नहीं कर सकते, वो इतना नहीं समझ पा सकते जो हम लोग बार बार करने पे हर बार थोड़ा थोड़ा अंश राम जी के रामचरितमानस का, राम जी के आचार विकार प्रचार और प्रकार का थोड़ा थोड़ा अंश हम हर साल अगर वापस लेकर के जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह बन जाएगी और ना सांप्रदायिकता होगी, ना कभी कोई धर्म के विरुद्ध या धर्म की लड़ाई होगी। सिर्फ प्यार जो राम जी ने यहाँ फैलाया है वो सर्वोपरि रहेगा। और मैं आप लोगों को, अयोध्या वासियों को, हमारे सांसद जी, हमारे जो विधायक जी हैं, मैं उन सब को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही अच्छी पावन और होली सिटी में आप लोग रहते हैं, क्योंकि इस समय आज कल 26 सितंबर है, पहला नवरात्र है, पूरे विश्व में रामलीलाएं दिखाई जाएंगी, रामलीलाएं मंचित होंगी, रामलीलाएं करी जाएंगी, लेकिन सबका जो केंद्र माध्यम है, जो केंद्र है वो है अयोध्या जी। कहीं पर भी रामलीला हो, कहीं पर भी हो, अयोध्या जी इग्नोर नहीं हो सकती। अयोध्या जी के बारे में, अयोध्या जी की कहानी है, रामचरितमानस की कहानी है, राम जी की, सीता जी की कहानी है। और हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, योगी जी जिस तरीके से जितनी डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। 10 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 फ्लाईओवर्स देख लिए जो कहीं भी नहीं थे, एकदम से उठ खड़े हुए। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि यहाँ पर फ्लाईओवर, ब्रिज या कोई भी चीज़ इस तरीके की बन सकती है, जो ये पतली पतली गलियाँ थी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा प्रशासन ने जो इतना ज़्यादा इसको सराहा है, इसको जो इतना उठाया है इस अयोध्या नगरी को, तो ये पुण्य है और ये राम जी के ही पुण्य है जिसकी वजह से हमारी जो ये सरकार है बार बार हर बार वापस आती है और आती रहेगी। जब तक धरती पे धर्म रहेगा, धर्म कायम रहेगा, धर्म का प्रचार होगा, तब तक हमारी सरकार वापस आती रहेगी। और मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं सरकार को, अनेक अनेक शुभकामनाएं आप अयोध्या वासियों को, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हैं। तो मेरा आपसे आखिरी निवेदन बस यही है कि आप लोग, क्योंकि अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के निवासी हैं, अपने मन के अंदर एक राम केंद्र बनाएं, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी उपजाऊ राम भूमि बनाएं और दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में राम जी के विचारों को और प्रकारों को दर्शित करें, उनको दिखाएं, उनको जताएं और लोगों को बताएं कि अयोध्या जी ऐसी थी, ऐसी है और ऐसी पावन रहेगी और आप ही कर सकते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। बहुत बहुत आभार राहुल जी। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि, पढ़ते आ रहे हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आपको एक छंद सुनाती हूँ कि राम नाम गाओ जो विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, और करके भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ दो तो दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, और मानुष स्वभाव नहीं भूले उपकार करी, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और एक बार राम जी के द्वारे कहीं जा पड़ो तो द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। भगवान राम के बाद मैं एक बहुत सुंदर सी भूमिका की चर्चा करती हूँ। हमारे बीच में ममता जैन जी हैं जो माता कौशल्या का रोल प्ले कर रही हैं। हम लोग वो गाते, सुनते, पढ़ते बड़े हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। मैं चाहती हूँ कि कौशल्या के उस रोल से आप मिलें, कौशल्या की उस शानदार भूमिका को निभाने वाली से आप मिलें, वो अपने 2 शब्द आप सबके बीच रखें। स्वागत है ममता जी। नमस्कार, मेरा नाम ममता जैन है। कि मेरा पहला मौका है जब मुझे अयोध्या की रामलीला में भाग लेने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए बॉबी मलिक जी और राहुल सर की बहुत ही आभारी हूँ, और हमारे डायरेक्टर प्रमोद सर की भी, जिन्होंने हमें इसके लिए तैयार किया। माता का स्थान तो भगवान से भी ऊपर माना जाता है,
और जब आपको भगवान की माता बनने का अवसर मिले तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आपके बीच में यदि सूरज जी महाराज आ गए हों, सूरज जी महाराज जी को आना था, यदि वो उपस्थित हो हमारे बीच में तो वो मंच तक आने का कष्ट करें। और हम चाहते हैं कि उनका एक उद्बोधन हो जाए, वो अपने कुछ आशीर्वचन हम सब के बीच रखें, उसके बाद कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उसके पहले मैं चाहूँगी कि हमारे जो सूत्रधार हैं आज के, सुभाष मलिक जी, वो आ जाएं, या फिर शुभम मलिक जी हैं, शुभम मलिक जी आ जाएं। शुभम जी ने बहुत मेहनत की है और सुभाष जी ने जैसा कि उनके बारे में बताया कि शुभम जी ने बहुत मेहनत की है, लोगों से मिलना, उस कोरोना काल में, उस संकट काल में उन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की, मेहनत की, पूरा ये एक अच्छे तरीके से पूरी टीम बनाई और टीम को संचालित करने के लिए बहुत विधिवत लोगों से मुलाकात की बात की। तो मैं चाहती हूँ कि वो आएँ। अच्छा, बस हो गया? अभी वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। अभी आपके बीच में बहुत सुंदर से रोल आएंगे सबरी के और भगवान राम के, तो तब तक आप थोड़ा सा विराम ले सकते हैं। गीतपति देखा आगे पड़ा, गीतपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम शरण जिन रेखा। आगे पड़ा गीतपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम श्री राम श्री राम राम। हे सीता, कहाँ हो तुम? राम देखो तुम्हारा राम तुम्हारे वियोग में भटक रहा है। कहाँ हो? अब तो मुझे मत सताओ। आओ, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। सीते, हे मृगनैनी, तुम कहाँ चली गई? अपने राम को और अधिक ना सताओ। राम। क्या मैं पागल हो गया हूं लक्ष्मण? जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। मुझको संभालिए भैया। हे सीता, हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्यदेव, तुम तो संसार पर दृष्टि रखते हो। तुम ही बताओ,
जानकी किस पर्दे में जा छुपी? कोई तो बोलो, राम, कोई तो बताओ। राम, भैया श्री राम, श्री हे लक्ष्मण, ये पाषाण की शिलाएं भी मलिन होती जाती हैं। क्या इन्हें भी जानकी की याद सताती है? क्या उनको भी मेरी तरह विरह की अग्नि जलाती है? हे वृक्षों, तुम तो यही खड़े थे, बताओ जानकी कहाँ गई? हे मृगों, तुम तो यही विचर रहे थे, तुमने तो अवश्य जानकी को देखा होगा। लक्ष्मण, कोई नहीं बोलता भैया, कोई भी नहीं बताता जानकी कहाँ गई। सबने मानो मौन साध लिया। अब मुझे यहां नहीं रहना लक्ष्मण। चलो भैया, आप शीघ्र यहां से चलो। राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, बोलो राम, बोलो राम। ये तो गिद्धराज जटायु है। राम, राम, हे गिद्धराज, इन्हें उठाओ लक्ष्मण। राम, कर सरोज सिर पर से वो हे गिद्धराज, कृपा सिंदूर गुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। मैंने किसी राक्षस को माता जानकी का हरण करते हुए जाते हुए देखा था। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं माता जानकी को उससे छुड़ा ना पाया। राम, मुझे 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 क्षमा कर देना। मुझे आज्ञा दो। नहीं, मुझे आज्ञा दो राम। गिद्धराज, हे गिद्धराज, धीरज धरे। हे प्रभु, हे गिद्धराज, राम, आप स्वर्ग जा रहे हैं। हे गिद्धराज, आप स्वर्ग जा रहे हैं। परंतु वहां जाकर पिताश्री से ये दुखद समाचार मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो
तो वो दुष्ट रावण शीघ्र ही स्वयं स्वर्ग जाकर पिताजी को ये बखान करेगा। हे लक्ष्मण, गिद्धराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इसलिए हम सरिता किनारे चलकर स्वयं उन्हें तिलांजलि देंगे। इनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीति अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। स्तुति करत स्तुति करत नयन भरि बारी। स्तुति करत नयन भरि बारी। स्तुति करत स्तुति करत स्तुति करत नयन भरि बारी। हे लक्ष्मण, कितने ही दिवस बीत गए, परंतु जानकी की कोई खबर नहीं। अब तो मेरा भी साहस टूट रहा है भाई। आओ भैया, हमें निरंतर बढ़ते रहना होगा। हमें अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना होगा। चलो भैया। उदारा काहि देई गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम पगुधारा।
अरे अंधी नीच चांडालनी, ये क्या करे जा रही है? दिख नहीं रहा कौन आ रहा है तेरे सामने? महाराज। महाराज, मैं धूल नहीं उड़ाती, झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन, धर्महीना, नीच कुल और नीच जाती हूँ। घृणा की पात्र हूँ मैं। संसार का कूड़ा उतारती हूँ। मैं साधु संत सेवा का मैं कुछ उदास भागती हूँ। इसी कारण से नारद ने सदा झाड़ू लगाती। आहा, बड़ी धर्मात्मा है तू। सारा धर्म तेरे ही तो हिस्से आया है। संसार के उपकार का बेड़ा तूने ही तो उठाया है। चल परे हट, हट जा, बातें ना कर, बढ़ चढ़ के बातें ना कर। आई बड़ी संतों की सेवा करने। अरे संतों के प्रकोप से डर। महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती हूँ? अरे चंडालनी, तू इतना भी नहीं जानती। तू भगवान को धोखा देती है। नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन राम को। संत और साधु जपेंगे फिर किसके नाम को? परंतु भगवान, राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से अपावन कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे दुष्टा, अरे भगवान तेरे घर आएंगे तो भ्रष्ट ना हो जाएंगे? नीच घर आना भला भगवान को कब भाएगा? अरे नीच को जब छू ही लिया तो धर्म भ्रष्ट ना हो जाएगा? तो फिर क्या भगवान नीच के कुछ नहीं? केवल आप ही हो उनके? महाराज, उस पवित्र नाम से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, अरे तू अब इतना अकड़ने लगी है? अपने खुद को साधु संतों के समान समझने लगी है? खैर, मैं अपने वस्त्र धो के आता हूं, फिर तुझे समझाता हूं। राम 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 राम। हे राम, अब कब आएंगे? शबरी की कुटिया के, नीलनी की कुटिया के, बाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? शबरी की कुटिया के, नीलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, नीलनी की कुटिया के, बाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? लगाई कहाँ देर है, आए नहीं राम जी। लगाई कहाँ देर है, चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। बलि बलि जाऊंगी, बलि बलि जाऊंगी मैं, राम जब खाएंगे।
विराजे। भक्तों में शेष शबरी, चित्त तो प्रसन्न है ना? हाँ हाँ महाराज, पधारिए। मैं आपके लिए आसन लेके आती हूँ। नहीं नहीं पहले चरण धुलाती हूँ। नहीं नहीं, भूल गई मैं, पहले आपको कुछ खिलाती हूँ। पहले प्रणाम तो कर लो। मैंने तो आपको छू लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपको फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा देवी? महाराज, मेरे छूने से तो साधुओं के वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया भी पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। हे देवी, ये उनकी भूल है देवी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज, मैं नीच जाति, अबुद्धि और अज्ञान हूं। मेरे से तो दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहो शबरी। जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते, वही जाति और वर्ण का भेद मानते हैं। जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है, वो संसार में किसी को नीच नहीं कहता। तुमने तो नवधा भक्ति प्राप्त की है शबरी। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं देवी। श्रवण, मनन, चिंतन आदि, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति। तुमने प्रेमा भक्ति को सिद्ध किया है शबरी। धन्य है भगवान, आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया और ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। आश्चर्य की क्या बात है देवी। धर्म तो नीच को ऊंचा बनाने वाला होता है शबरी, गिरे हुए को ऊपर उठाने वाला होता है। देवी, हमें भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो अवश्य ले आओ देवी। महाराज, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? कुछ नीच के घर का खाकर आप अपवित्र ना हो जाएंगे? नहीं शबरी, तुम तनिक भी संकोच ना करो। जो भी है ले आओ शबरी। तो महाराज, मैंने तो झाड़ी के बेर तोड़ रखे हैं। हे प्रभु, आप आइए,
यहाँ बैठिए, विराजिए। हाँ शबरी, लाओ देवी, संकोच ना करो देवी। लीजिए प्रभु, ये अत्यंत मीठा है। हाँ देवी, सचमुच इसके सम्मुख तो राजभोग भी कुछ नहीं है। सबरी के खा तुम्हारे बेर निराले हैं शबरी। बहुविधि स्वाद भैया लक्ष्मण, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविधि स्वाद बताए। लक्ष्मण जी, सबसे लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण, बेर ले लीजिए, बहुत मीठा है। सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लीजिए प्रभु, ये भी चखा, बहुत मीठा है ये। निस्संदेह शबरी, ये अत्यंत ही स्वादिष्ट है। बेर सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन बना शबरी। प्रेम के हाथों में आकर राज का भोजन बना शबरी। प्रभु, कुछ तो अच्छे ना लग रहे होंगे। नहीं देवी, ये सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। लाओ, तुम्हें और दे दो। लीजिए प्रभु, जी भर के खाइए, ये सारे बहुत मीठे हैं। हाँ देवी, ये तो स्वर्ग के पकवान हैं देवी, मेवों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है कि ये झाड़ी के सूखे बेर हैं? कौन कहता है? भाव का भूखा मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविधि स्वाद बताए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
गई। लक्ष्मण भैया खाओ बेटा। अब हमें आज्ञा दो शबरी। किस ओर जाना है महाराज? देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी को हर कर ले गया। गिद्धराज जटायु ने हमें बताया कि वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब हम जानकी को ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर ही जा रहे हैं। परंतु अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा है देवी। महाराज, यहां से थोड़ी दूर पर किष्किंधा नामक पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप वहां जाइए। वहां के राजा सुग्रीव, वो वानरों के सम्राट है। उनसे इस घटना का पता लगाइए। वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अच्छा देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आपने इस राम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। मैं अवश्य ही सुग्रीव से मिलूंगा। अब आप मेरे परम धाम को जाएं शबरी। आपका कल्याण हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।